अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। एपिसोड रीड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। नॉवल नेम दुआ सा लगे तू, राइटर आलिया हुसैन, किस्त नंबर 11। उसने आसपास देखा, कोई नहीं था, मरहा लोगों का भी ध्यान नहीं था उनकी तरफ, इसलिए वो अरसा की कलाई थामे उससे लिए बाहर आया। असफन छोड़ो मेरा हाथ, क्या कर रही हो? वो उसे अपनी कलाई उससे छुड़वाती दरस्त लहजे उससे मुखातिब हुई। बैठो। उसकी बात का जवाब दिए बिना उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, पर वो टस से मस ना हुई। गुस्सा मत दिलाओ मुझे। असफन ने उसे गाड़ी की सीट पर धकेला और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। वो हैरान हो कि इस पर जनाब के तो कल से मिजाज ही नहीं मिल रहे थे। वो घूमकर दूसरी साइड आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। वो कुछ भी कहे बिना उसने रुख फेर कर बैठ गई। आधा घंटा हो गया था, खामोशी थी गाड़ी में, जबकि अरसा दिल में तलमला रही थी कि असफन ने एक लफ्ज़ भी उससे सॉरी का नहीं बोला, उल्टा उस पर रोब झाड़ रहा था। गाड़ी सीधा उसकी बुटीक के सामने रुकी और फिर हैरान हुई, पर उस पर एक भी गलत नगार डाले बिना गाड़ी से उतर गई। उस शख्स को जब परवाह नहीं थी उसकी, तो उससे कुछ भी कहना बेकार था। वो सीधा बुटीक में अंदर जाना चाहती थी। उसकी नज़रों ने दूर पर यह किया। उसने अपनी बुटीक का दरवाज़ा पीछे धकेला, पर वो लॉक था। वो मज़ीद हैरान हो गई जब उसके पीछे से आते असफर ने दरवाजे के पीछे से धकेला तो वो खुल गया। वो उसे इशारा दिया कि वो अंदर जाए। वो एक अचट्टी नज़र उस पर डालकर अंदर चली गई। पूरा बुटीक खाली था, कोई भी नहीं था, ना ही कोई वर्कर। वो यही सोच रही थी जब अचानक किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर उसने दबक कर पीछे होना चाहा, पर गिरफ्त मजबूत थी। मैं हूँ तुम्हारा पेंडू। उसने झुककर उसके कान में भारी आवाज़ में सरगोशी की, जिस पर उसके दिल में उथल पुथल हुई थी। जबकि वो इसलिए आगे बढ़ा, उसके ऑफिस में आकर वो रुक गया तो उसके भी कदम थम गए। उसके हाथ उसकी आंखों पर था। कहाँ लाए हो मुझे? उसने नासमझी से उसे अपना हाथ असफन के उसी हाथ पर रखा जो उसकी आंखों पर रखा था। गनी मुझे तले ना भी लब मुस्कुराया, हाथ उसकी आंखों से हटा दिया। पहले तो उसे अंधेरा ही नज़र आया था, पर फिर उसने आंखें मल कर दोबारा देखा, पर जो मंजर देखा वो सुस्त रह गई। उसने बेयकीनी से मुड़कर अपने पीछे खड़े असफन को देखा। क्या यह सच में है? उसने यकीन दहानी चाही जो उसकी आंखें कुछ देख रही थी। क्या वो सच में असफन? जवाब देने के बजाय मुस्कुरा कर उसके मुकाबिल खड़ा हो गया, यूं कि अब दोनों के बीच में वो टेबल था जिस पर केक रखा था और उस पर बड़े बड़े हरूफ में सॉरी लिखा था। वो दीवार भी खूबसूरत गुब्बारे लगे हुए थे जिन पर सॉरी लिखा था। उसके रवैये पर उसे उम्मीद नहीं थी असफन से इन सब की वो इससे अंदाज में सॉरी करेगा। उसने सोचा ही नहीं था इस शख्स का अंदाज़ा इतना खूबसूरत और इससे मनाने का। सॉरी। अब की बार असफन ने अपने होंठों को जंबिश दी थी। इट्स ओके हनी। वो इतने खूबसूरत अंदाज पर मान गई, इसलिए उसके सॉरी कहते उसके गले लगी। असफन सटपटाया उसकी हरकत पर, जबकि अरसा के लिए कोई ये बड़ी बात नहीं थी। सच में सॉरी एक्सेप्ट कर लिया है तुमने मेरा? उसने नामहसूस अंदाज में अरसा को खुद से अलग करके बीच में थोड़ा सा फासला बनाया। उसकी बात पर अरसा ने हाँ में सर हिलाया। चलो यार, ऐसे ही सॉरी बोल लेता तो इतनी मेहनत ही ना करनी पड़ती। वो मसनूई अफसोस से बोला। अब तुम तो असफी मेरे लिए कर ही सकते हो, इसने शरारत से कहा। नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। वो उसे नम गर्म नज़रों से देखता बोला। मसलन? वो थोड़ी देर पहले जो उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं थी, उसे खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी इस ही शख्स की इतनी अनायत पर। मसलन? वो परसोच अंदाज में उसका हाथ थाम गया, जबकि अरसन ने दिल थाम कर उसका अंदाज भी देखा जब उसने उसका वही हाथ अरसा के सामने लहराया। तो क्या मिस अरसा अली मुझसे शादी करेंगी? इस पेंडू से वो एक सफ़ेद नगीने वाली अंगूठी उसकी उंगली में डालता वही उंगली थाम कर बोला। उसकी बात पर अरसा की आंखें खुशी से फटने के करीब थी। उसने अपना हाथ उसे छुड़वा कर यकीन दहानी के लिए अपनी आंखों के सामने करके उसकी उंगली में अंगूठी वाकई में थी। उसने खुद पहनाई थी उसे। मामा से पूछ कर बताऊँगी। उसने खुशी से चेक कर अंगूठी पर अपना अंगूठा फेरा था। अरसा, मैं क्या पूछा है तुमसे? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब तुम ये अपनी मामा से पूछकर जवाब दोगी? उसकी बात पर असफन पर तारी हुआ सर ख़त्म कर दिया था। इतना तो उसे मालूम था कि अब वो इतनी भी फरमाबरदार नहीं थी। इस मामले में अपनी माँ से पूछती। ऑफ कोर्स वो मेरी मामा है। उसने कंधे उचक दिए। जब उससे पूछो तो उनका जो जवाब हुआ मुझे बता देना। उसकी बात सुनकर वो दस्त हुआ और अंगूठी उसकी उंगली में वापस अलग करना चाहिए। नो असफन नो। वो पीछे हुई थी उसके हरकत पर। वो किसी कीमती शय की तरह अंगूठी वाले हाथ को अपनी पुश्त पर छुपा दिया उसने। ये मैं अब नहीं उतारूंगी कभी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। क्यों? अगर तुम्हारी माँ इनकार कर दे तब तो उतार दोगी ना? असफन ने तेवरियाँ चढ़ा। वो जो माफ़ी मांग रहा था अब उसे अब वापस गुस्सा हुआ था उस पर।
फिर भी नहीं उतारूंगी बिकॉज आई लव यू, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो बिना झिझके अपनी मोहब्बत का उसे इजहार कर रहे थे। उसके खुले इजहार पर असफंद की आंखों में चमक आ गई। ज़रूरत नहीं, पहले अपनी माँ से पूछ लो, फिर मोहब्बत भी करना मुझसे। वो मुस्नुई खफगी से कहता उससे रुख फेर गया। उसका रुख फेरना अरसा को तकलीफ से दो चार कर गया। उसके कोने से पकड़ कर उसका रुख वापस अपनी तरफ किया। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मैं किसी के लिए भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, ना किसी के कहने पर, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो असफ़ी। वो उसकी आंखों में देखती शिद्दत पसंदी से बोली। उसे उसके चेहरे पर साफ मोहब्बत दिख रही थी। उसकी आंखों में अपना अक्स वो साफ देख सकता था। वो बेदिली से आज ऑफिस आ गया था नवाज़ के साथ, पर उसे अजीब सी बेकुली थी। ये दिन जैसे बहुत भारी पड़ रहा था उस पर। वो सुबह उठ के पहले उसे यूनिवर्सिटी छोड़ कर आता था। इसकी बातें, नखरे, उसका गुस्सा, उल्टी हरकतें, सब अर्शमान को याद आ रहा था, और ये याद कर उसकी जान लेने पर तुली हुई थी। उसे नवाज़ के सिर्फ होंठ हिलते नज़र आ रहे थे। वो क्या बोल रहे हैं उससे वो कुछ नहीं सुनना समझ रहा था। शोर पर तूबा की याद ने मचाया था उसके अंदर। दिल में एकदम घुटन बढ़ी थी। उसने बेख्तियार गहरा सांस लिया, लेकिन आसपास ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। सांस बंद होता महसूस हुआ उसे। अर्शमान क्या हुआ? अर्शमान बोलते बोलते उन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो उनकी नहीं सुन रहा। जब उसका चेहरा देखकर घबरा के जो लाल हो गया था, वो उसे सांस लेने की कोशिश में देखकर वो अपनी जगह से उठकर उसके पास आ गया, लेकिन उसे लगा जैसे मौत को उसको अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बिना सोचे समझे उन्हें बिना जवाब दिए उठा और ऑफिस के दरवाजे से बाहर निकल गया। भागने से अंदाजे में ऑफिस से बाहर आकर से खुली फिजा में सांस ली और वही घुटनों के बल बैठ गया। हाय अल्लाह! उसने बेसाख्ता आसमान की तरफ देखा। उस लड़की की पहली याद पहले ही दिन की दूरी ने उसकी हालत कर दी थी, जबकि वो तो इसको कभी दोबारा ना देखने का अहद कर बैठा था। अब एक याद ने उसका ये हशर कर दिया तो क्या अर्शमान नवाज़ यूँ तड़पेगा या खुद से किया अहद तोड़ देगा? ये वक्त बताने वाला था। उसके पीछे ही नवाज़ परेशान सा बाहर। वो लोग 2 दिन से वहीं पर थे। मरहा हैरान थी। यूसुफ ने वापस जाने की इजाज़त नहीं की थी उसे से। जब वो परेशान थी, थोड़ा तंग करेगा, वो उसे वापस जाने के लिए ज़िद करेगा। मरहा को उसका मिजाज बिल्कुल बच्चा सा लगता था। कब किस पल क्या हो जाए पता नहीं चलता था। अभी तो मरहा खुद उसे समझ नहीं सकी थी सही से, पर इतना वो समझ गई थी, वो तवज्जो का तलबगार था। वो कमरे में इस वक्त अकेली थी। यूसुफ असफंद के साथ गया था बकौल मरहा के मुश्किल से उसका पल्लू छोड़ा था उसने, वरना इन 2 दिनों में वो सबके सामने अच्छा खासा बुखल कर चुका था। जहाँ वो थी वो भी वहीं उसे ढूंढता आ जाता। सब उसे कहते, यूसुफ ये करो, यहाँ जाओ, गाँव देखो, पर मजाल है वो उसके पास से हटता अभी भी उसकी घुरियों से डर कर गया था। असफंद के साथ वो मुस्कुरा दी हल्का सा उसकी सोच पर। फिर मोबाइल से घर कॉल मिलाई। काफ़ी दिनों से उसने घर बात नहीं की थी। दोनों एक ही जैसे हुलिये में थे। फ़र्क था तो सिर्फ रंग और नकूश का। एक सी शॉल दोनों की कंधे पर सलीके से रखी हुई, एक दूसरे से मिलते जुलते रंग का शलवार कमीज़ में वो लोग ज़मीनों के पास ही टहल रहे थे। शाम का वक्त था, ठंडी हवा, डूबता सूरज, बहुत ही खूबसूरत मनासिर था। बेसाख्ता असफंद को अर्शमान याद आया, पर वो जल्द ही सर झटक कर यूसुफ से मुखातिब हुआ। तुम खुश हो यूसुफ? उसके सवाल पर यूसुफ ने नासमझी से उसको देखा। मेरा मतलब है कि तुम मरहा के साथ खुश हो? उसके चेहरे की नासमझी पर उसने अपनी बात की वजाहत की आसान लफ्ज़ों में। उसकी बात पर यूसुफ को मरहा की बातें याद आई। उसने वादा किया था उसके साथ वो चली जाएगी, उसे छोड़कर। तो क्या वो सच में चली जाएगी? फिर यूसुफ का क्या होगा? उसने खुद से ही पूछा था कि वो क्या करेगा अगर वो चली गई तो क्या होगा उसका, पर जवाब नादरा था। असफंद ने बागौर उसे देखा जो ख्यालों में गुम हो गया था। वो मुस्कुराया। कहाँ खो गए हो? उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने यूसुफ को ख्यालों से बाहर निकाला। काका कुछ नहीं, उसने चौंक कर नफ़ी में सर हिलाया। मैंने सिंपल सा सवाल पूछा था, तुम इसमें खो जाने वाली क्या बात थी? उसने नामहसूस अंदाज में उसे छेड़ा था अपनी बात से। नहीं, वो मैं बस सोच रहा था। उसने गड़बड़ाकर अपनी हरकत की वजाहत की। अच्छा, क्या सोच रहे थे? वो महफूज हुआ था उसकी हालत से। कुछ नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। हैं? सोच भी रहे थे और कुछ भी नहीं? ये कैसी सोच है? यूसुफ हैरान हुआ था उसकी अजीब मनक्कत पर। वो इतना गहरा सोच रहा था कि आसपास का होश ही नहीं था। वो सोच भी कुछ नहीं रहा था। अजीब था यूसुफ वली भी। वो घर चले, उसने अपने दिल की बात कह दी। तुम ये सोच रहे थे? वो पता नहीं क्या सुनना चाह रहा था उसके मुंह से। नहीं। उसकी शक्ल अब रोने जैसी हो गई थी असफंद के बार बार ऐसी सवाल पूछने पर। अच्छा यार चलो, पता नहीं क्या पढ़कर फूका है तुम्हारी बीवी ने तुम पर कि हमारे साथ वक्त ही नहीं गुजारते। वो कदम वापस हवेली की तरफ मोड़ता मसनूई खफगी दिखाता उससे बोला, उन्होंने कुछ नहीं पढ़कर फूंका। उसे अच्छी नहीं लग रही थी असफंद की बात, क्योंकि उसे नहीं पसंद था मरहा के लिए कोई गलत सोचे जोड़ू का गुलाम। वो उसकी तरफ देखकर दांत पीस कर बड़बड़ाया कि यूसुफ ने हैरानगी से उसे देखा। ऐसे मत देखो, तुम हो जोड़ों के गुलाम, मुझसे छोटे हो, लेकिन
माशाल्लाह से बीवी वाले हो तुम यार, और मुझे देखो, मुझे भी करनी पड़ेगी लगता है शादी पर। बताओ यार, बीवी तंग तो नहीं करती? अक्सर बीवियाँ कान खा जाती, तारीफ़ ना करो नाराज़, शॉपिंग ना करो तो नाराज़, खाना उसके हाथ का बना ना खाओ तो नाराज़, अगर खा लो गलती से तारीफ़ करना भूल जाओ तो नाराज़। कितने मसले हैं ना यार इस एक बीवी के। वो खुद भी कम गो था, पर इस वक्त यूसुफ के साथ जाने क्यों ऐसी बातें कर रहा था, जबकि वो हुनको बन से उसे देख रहा था। जो नक्श उसने खींचा था बीवी का, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था इन दोनों के बीच। ना ही उसने कभी तारीफ़ की थी मरहा की, और ना ही तारीफ़ ना करने पर उससे नाराज़ हुई थी। बताओ भी यार, तुमसे पूछा है मैंने उसे, एक बीवी के इतने सारे मसले हैं ना, वो उसकी ताकीद चाह रहा था इस बात पर। नहीं मरहा ऐसी नहीं है, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मुझे से कहा और किया। इसकी बात पर उसने जल्दी से कहा, फिर बोरिंग हो तुम। वो खुद ही अपने खींचे के नक्शे से तंग था, पर उसका जवाब सुनकर उसे अफसोस हुआ, जबकि यूसुफ को समझ नहीं आ रहा था कि असफन कहना क्या चाह रहा है। देखो यार, बीवी को नाकाबू में रखना चाहिए, अपनी मनवानी चाहिए ताकि उसकी माननी चाहिए। ऐसे ही लड़ाई भी नहीं होती, और फिर शोहर का भी अपना रोब होता है बीवी पर। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? उसका कंधा थपथपा कर उसने अपनी बात उसे समझा दी, पर ये यूसुफ पर था कि वो समझा था या नहीं। पर यह तो तय था कि वो नहीं समझा था। दोनों बातों के दौरान हवेली में पहुंच गए थे। रात हवेली में उतरने वाली थी। उसकी बात पर वो सर हिलाता आगे बढ़ गया, क्योंकि असफन को कोई कॉल आ गई थी। उसे अंदर जाने का कहता वो वापस लौट गया था। वो भी इसी बातों को सोचता कमरे में अंदर आया, जब मरा बेड पर बैठी रो रही थी। उसे रोने की आवाज़ सुनकर वो चौंका और उसे रोते देख परेशानी से उसकी तरफ आया। क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? उसके सामने ही बेड पर बैठकर उसने फ़िक्रमंदी से पूछा। जब वो सूं करती उसके गले लगी। क्या हुआ है आप बताएं। तो उसे खुद के गले लगने पर वो मज़ीद परेशान हो गया, इसलिए उसके बाल सहलाकर नरमी से इस्तफसार किया। वो लोग चले गए हैं। उसकी शॉल से अपना चेहरा रगड़ती हुई उसे देखकर बोली, कौन लोग? उसने नासमझी से पूछा। अम्मी और भाई वाले दूसरे शहर चले गए हैं, मैं मिली भी नहीं हूँ उनसे, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। बोलते बोलते उसके बाद फिर नाम होगी। आप इसलिए रो रही थी इतना? वो हैरत से उसे देखते बोला। हाँ, वो अभी भी उसके गले लगी थी, जबकि यूसुफ का हाथ उसके कमर पर था। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। इसमें रोने वाली क्या बात है? उसने अजीब लहजे में कहा था। वो कभी किसी से दूर नहीं हुआ था, ना कोई इससे दूर हुआ था। इसके पास था ही नहीं कोई, तो दूर क्या होता? वो मरहा की तकलीफ़ कैसे समझता? उस वक्त वो खुद इस मराहल से नहीं गुजरा था कभी। अलबत्ता उसके आंसू यूसुफ को तकलीफ़ दे रहे थे, जिसकी वजह से वो परेशान हो गया था। ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? वो मेरी फैमिली और मुझसे दूर चली गई, मुझे तकलीफ़ हो रही है। अब तो तुम पूछ रहे हो इसमें रोने वाली क्या बात है? तुम कितने बेहस हो यूसुफ। उसे धचका लगा यूसुफ की बात सुनकर। उसकी अपनी फैमिली, उसका कुल असासा थी। वो लोग दूसरे शहर चले गए थे, अब वहाँ ही रहना था उन लोगों ने, और उसे पता भी नहीं था, मिली भी नहीं थी। और उनसे यूसुफ को ये बात उसकी तकलीफ़ बेजा लग रही थी। उसका रोना बेकार लग रहा था उसे, इसलिए वो गुस्से से कहती उससे अलग हो। उसका हाथ अपनी कमर से झटका था। उसने मुझ में एहसास नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई एहसास नहीं है। अगर इसे बेहसी कहती हो तो शायद मैं हूँ बेहस। उसकी बात ने यूसुफ को तकलीफ़ दी थी। उसका रवैया दुखी हो गया था उससे। वो कभी भी ऐसा नहीं समझेगी। कभी तो ऐसा लगता था जैसे उससे ज़्यादा यूसुफ खुद को भी नहीं समझता था खुद को, पर हर बार फिर अपनी बातों रवैये से वो करवा देती थी कि वो उसे नहीं, अभी मतलब कोई नहीं था जो उसे समझता। वो जो गुस्से में उसे रूह फेरी बैठी, तो उसकी बात सुनकर वापस उसकी तरफ रुख कर लिया। मरहा को अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ कि वो गुस्से में कितना गलत बोल गई। वो बेहस नहीं था, उसे एहसास था, वो भी मरहा का। इन 2 दिनों में उसको यूँ लगा जैसे यूसुफ वली उसके इश्क में गिरफ्तार है। 1 मिनट भी वो उससे दूर नहीं हुआ था। मरहा को भी अच्छा लगा था। वो भी सारी तलखियाँ बुलाए उसकी संगत में खुश रह रही थी, पर अब वापस तलखी की दीवार उसने खड़ी कर दी अपनी बातों से। वो शर्मिंदा थी, इसलिए शर्मिंदे से उसे देख रही थी, जो खामोश सा सर झुकाए बैठा था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच खामोशी रही थी। यूसुफ, आई एम सॉरी, मेरी बात। वो थोड़ा उसके करीब है, उसका चेहरा ऊपर किया। उसका चेहरा भीगा हुआ था खामोशी और अपनी शर्मिंदगी से। उसने महसूस ही नहीं किया। वो कब जब्त करते करते यूसुफ की आंखें नम हो गई थी। वो शश हो गई थी। उसका भीगा चेहरा देखकर वो रो रहा था। उसने खफकी से मरहा के हाथ अपने चेहरे से हटाई। यूँ उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन दरवाजे पर उसी वक्त दस्तक ने उन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया, जिस पर दोनों ही अपने बीच में फासला बनाया। आ जाएं। मरहा को लगा नईमा है, क्योंकि वो ज़्यादातर उनके साथ ही होती थी। वो आप दोनों को सब खाने पर बुला रहे हैं। मुलाजमा थी जिसने अंदर आकर उन्हें इतला दी। वो मरहा से पहले उठा, ना महसूस अंदाज में आंखें खुश करते हुए बिना उसकी तरफ देखे वहाँ से निकल गया। उसको अफसोस हुआ फिर से अपने रवैये पर। पहली नाराज़गी थी उनके बीच जो यूसुफ की तरफ से थी, या मरहा को मनाना, वरना इस बार शायद ना मिटने वाले फासले कायम हो जाता उनके बीच। चाचू कब आएंगे? फ़ोन कान से हटाता वो ऑफिस में दाखिल होता। अरसा से मुखातिब हुआ। कोई कॉल या
कोई हाल या चाल डायरेक्ट तुम उनका पूछ रहे हो। हैरियत उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठी इस वक्त असफन के ऑफिस में आई थी। वो आएंगे तो ही हम डेट अनाउंस करेंगे अपनी शादी की। उसे देखते मोला खुले सफ़ेद सीधे बालें लाइट सा मेकअप किए उसके सामने बैठी थी। बलशबा वो बहुत खूबसूरत थी, पर असफन को उससे मोहब्बत थी। उसके लिए खूबसूरती मायने नहीं रखती थी, बस पता नहीं कैसे वो अच्छी लग गई, हालांकि बिल्कुल उसके मिजाज के उलट थी। उनका तो अभी कोई प्लान नहीं है वापस आने का। उसकी बात सुनकर उसने संजीदा से कहा, अच्छा चलो ठीक है, फिर मैं चाचू से खुद बात करता हूँ। पर इतनी जल्दी क्या? जब वो आएंगे तब। उसने नैना का जिक्र करने से परहेज किया, कहीं वो फिर से नाराज़ ना हो जाए। उसे जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी है, वो मायने खेजी से बोला, जबकि वो उसकी बात का अलग मतलब समझ के मुस्कुराई थी। जबकि असफन के ख्याल से वो शर्माएगी, पर वो भूल गया था वो आज़ाद ख्याल थी। असफी, मुझे वक्त चाहिए, अभी तो मैंने अपना काम शुरू किया, देख के वक्त ही कितना हुआ है। वो अपनी जगह से उठ के उसके करीब जाकर खड़ी हुई। शादी के बाद भी हो सकता है काम। वो उसे देखे बिना बोला, पर उसकी बाजू पर अपना हाथ रख कर उसने असफन को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। पर वर कुछ नहीं अरसा, वो उसकी बात काट कर गोया हो। एनीवे, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ, फिर बात होगी। वो उससे फासला कायम करता बोला, कहाँ? मैं तुमसे मिलने आई और तुम ही जा रहे हो। असफन का आज का रवैया कुछ अजीब लगा था उसे, जैसे वो नज़रअंदाज कर रहा था। उससे फिर मिलेंगे, ओके ठीक है। उसके गले लगी, उसका गाल चूमा, टिक कर हनी। वो बोंचा रह गया उसकी हरकत और उसकी इस बेबाकी से कतरा रहा था। लेकिन वो अब जाओ, वो वहीं होंजा खड़ा देखकर वो उखड़े लहजे में बोला, जा रही हूँ। उसके उखड़े लहजे पर वो फ़कत हो गई थी, इसलिए कहती दरवाजे की तरफ बढ़ती। जाते जाते पलट कर उसने एक टज़ मुस्कुरा कर उसे देखकर वो वापस अपनी कुर्सी संभाल कर बैठ गया था। कब किस बात पर गुस्सा उसे मालूम नहीं था। पता नहीं कैसे गुजारा होगा अरसा का इसके साथ, लेकिन कुछ भी था, अरसा को मोहब्बत हो गई थी इससे। वो पहला शख्स था जो उसके दिल में घर कर गया था, जिसके लिए अरसा किसी भी हद तक जा सकती, क्योंकि वो सिर्फ उसका था। कल चली जाना तूबा के साथ, वो ले जाएगी तुम्हें गांव दिखाने। पहली बार आई हो यहाँ, इसलिए खुद से मत जाना। वो उसकी बात सुनकर नईमा ने नरमी से उसे मना कर दी, जिस बात पर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ये यूसुफ कहाँ है? आज मामूल के खिलाफ हुआ था। मरहा के साथ यूसुफ नहीं था। उसे नींद आ रही थी, थक गया था, इसीलिए जल्दी सोने के लिए कमरे में चला गया। उसने गड़बड़ाकर वजाहत दी, यहाँ तभी तो मैं कहूँ चलो कोई नहीं, बहुत रात हो गई है, वैसे अभी तुम भी जाओ कमरे में। उसे कहकर वो उठे। खाने के बाद वो नईमा और रवत के साथ बैठी थी। वो तो उठ गई थी असफन के किसी काम से, जबकि नईमा और वो वहीं बैठी थी। तूबा अपने कमरे से ही नहीं निकल रही थी, आजकल कॉलेज से भी नहीं जा रही थी। इस हाड़ में कि भाभी मरहा आई हुई है, उनकी मौजूदगी में कॉलेज जाती अच्छी लगूंगी जी। वो हल्का मुस्कुरा कर उठी। यूसुफ नाराज़ था, इसलिए वो तो खाने के बाद ही कमरे में चला गया था। मरहा का भी तब से दिल अजीब हो रहा था। उसे मनाना चाहती थी, खुद से नाराज़ उसे यूँ नहीं देख पा रही थी। गुस्सा हो जाता, लेकिन कभी यूँ नहीं किया था कि वो उससे बात करना और उसे देखना तर्क कर दे। पर वो आज वो उससे ना बात कर रहा था, ना ही उसकी तरफ देख रहा था। वो हिम्मत कर रही थी उसे मनाने की। पहली बार किसी को मनाना पड़ा था, इसलिए यही सोच रही थी कि कैसे मनाए। खुश रहो दोनों, जल्दी खुशखबरी सुनाना। असफन का तो पता नहीं कब करेगा शादी, लेकिन यूसुफ के बच्चे आप देखना चाहते हैं हम। वो उसे दुआएं देती अपने कमरे की तरफ चली गई। मरहा का चेहरा उसकी बात पर सुर्ख हो गया था, बेसाख्ता उसने अपनी हथेली रगड़ी जो नम हो गई थी। दिल इस बात पर एक अलग ही ले पर धड़का था। यूसुफ और उनके बच्चे ये सोच आते ही उसने झुरझुरी ली, ये कैसे हो सकता है? उसने सोचों को जुटलाया और कमरे में चली गई, जहाँ कंबल मुंह तक ताने यूसुफ सो रहा था। वो मुस्कुराई, क्योंकि वो उसकी बेचैनी से लीगी करवट देख चुकी थी, यानी वो जाग रहा है और उसकी आहट सुनकर सोता बन गया है। दुपट्टा गले से उतार कर सोफे पर रखती वो उसके बराबर में आ लेटी। थकन तो उसे भी महसूस हो रही थी, इसलिए सोना चाहती थी, पर रूठे हुए शोहर को मनाना भी था। पहले जो बच्चों की तरह मुंह फैलाए सो रहा था, कंबल उसने नाक तक तान लिया था। क्यों ये वजह मरहा को समझ नहीं। उसे परेशानी और बंद हुई आंखें साफ नजर आ रही थी। यूसुफ जाग रहे हो? उसने अनजानपन से पूछा था, पर आगे से कोई जवाब नहीं मिला। यूसुफ वो बंद होती आंखों को खोलती, नींद दूर करती, थोड़ा उसके करीब खिसकी। सो गई हो गया? उसकी कोहनी के बल होकर उसके चेहरा देखती बोली, जवाब फिर से नादरा। उसने परेशानी से हाथ उसके बालों में फेरा। यूसुफ आई एम सॉरी कहकर उसने झुककर उसकी पेशानी पर होंठ रखे। उसकी पलकों की लर्जिश से उसे मालूम था वो जाग रहा है, लेकिन आज नाराज था, इसलिए जवाब नहीं दे रहा था उसको। कोई बात नहीं। इस बार उसने आंखें खोल दे, पर नज़र सीधे उसकी थोड़ी सी टकराए उसके होंठ से 1 इंच से भी कम फासले पर। चूंकि मरहा के होंठ अभी भी उसकी पेशानी पर थे। उसे अपनी परेशानी में तुम्हारा दिल दुखाए, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानबूझकर नहीं कहा था ये सब। उसकी परेशानी से पेशानी टकर नम लहजे में उससे मुखातिब हुई, पर यूसुफ की नज़रें तो अभी उसकी थोड़ी पर थी, जहाँ उसकी बात करने पर थोड़ी का गड़ा बार बार अपनी छाप दिखला रहा था। आइंदा नहीं करूँगी ऐसा, पक्का। उसके जवाब न देने पर मजीद बोली और बच्चों की तरह उसकी नाक से अपनी नाक मिस करके वादा किया। वो शोहर था उसका, जिसको मनाने के लिए वो इतना
इतना करीब थी उसके कि यूसुफ के जज्बात को बेकार ही थी। वो सदा का मोहब्बत, तवज्जो, तरसा और मरहा को इतनी करम नवाजी पर मान गया था। तुम कुछ बोलो। वो उसे देखने लगी कि वो क्यों खामोश है, पर यूसुफ ने सर उठाकर उसकी थोड़ी पर होंठ रखते उसकी हरकत पर साकत रहेगी। बेसाख्ता आंखें उसने मेज उसके लम्स पर। यूसुफ का हाथ उसके बालों में आ रुका, जिससे उसने आसानी से उसकी थोड़ी से सफ़र उसके होंठों तक किया। मरा तो जी जान से कांपी थी उसकी बेबाकियों पर। उसने दूर होना चाहा, पर यूसुफ की लम्स में शिद्दत थी। उसे सदियों के प्यास मरहा ने आंखें मेज कर उसके बालों पर पकड़ मजबूत कर दी। उसकी शिद्दत सहने के लिए वो आज मुकम्मल सैराब होना चाह रहा था। जैसे उसलिए करवट बदली। यूसुफ उसके पीछे हटने पर उससे मज़ाहमत के लिए उसे पुकारा। मरहा, आज मेरे लम्स को महसूस करें। आज मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ, प्लीज़। उससे मज़ाहमत पर वो जज्बात से बोझल लहजे में बोला तो मरहा की ज़बान पर फक्र लग गई। उसकी बात सुनकर कानों में नईमा की बात गूंजी कि खुशखबरी की खबर सुना दें वो उन्हें। उसने सोचों को झटक कर यूसुफ को देखा, जिसके वजूद की खूबसूरत रानियों में गुमसा हो गया था। उसके लम्स पर नरमी से के साथ तड़प भी थी। उसने गर्दन में चुका खुद को मुकम्मल शराब कह रहा था। उसने बिना मज़ाहमत के अपने आप उसे सौंपती और आंखें बंद की उसके लम्स को महसूस कर रही थी, जो काफ़ी मोहब्बत से उसे खुद में समेटे सारे फासलों की दीवार गिरा गया। उसका लम्स अपने पोर पर महसूस किया था। उसने वो खुशी खुशी सा बुलाया। उसके साथ उसकी दुनिया में गुम हो गई थी, आने वाले वक्त से बेखबर। जानती हूँ आज भी पढ़ने नहीं जाएं, लेकिन उठ तो जस भाभी के लिए छुट्टियाँ की हैं, वो उठकर उस बेचारी के साथ 2 घड़ी बैठ भी लूँ। उन्होंने उसके सर तक तान कंबल खींचा। उसने फ़ौरन करवट लेकर उनसे रुख मोड़ा। अम्मा सोने तो दें, अभी उठ रही हो ना थोड़ी देर में। उसकी आवाज़ काफ़ी भारी हो गई थी। अपनी सुर्ख आंखें उसने तकिए में छुपा दी, जो सारी रात ना सोने से हो गई थी। तुम्हारी आवाज़ क्यों भारी है? उन्होंने उसकी आवाज़ में तब्दीली महसूस करके उसकी पेशानी पर हाथ रख के जो दहक रही थी। तुम्हें तो बुखार है तुबा, इतना तेज़ बताया क्यों ने? उसने पेशानी से हाथ हटाकर वो पेशानी से उसके सराहने बैठ गई। पता नहीं था अम्मा, मुझे भी। उसका दिल भर आया, इसलिए करवट वापस बदल कर उसने अपना सर उनकी गोद में रख दिया। क्या पता नहीं, उठो जल्दी कुछ खा ले पहले, फिर डॉक्टर के पास भेजती हूँ तुम्हें। उसके बालों में हाथ फेर के उसका रुख उन्होंने अपने सामने किया। सुर्ख आंखें जिनके गिज स्याह, हल्के चेहरे की रंगत जर्द, लेकिन इस वक्त बुखार की इद्दत से सुर्ख हो रहा था। उन्हें तो अपनी तूबा लगी ही नहीं। वो ये क्या हालत कर दी है तुमने अपनी? उनका दिल कट कर रह गया था अपनी बेटी की हालत पर। अम्मा, उनके हाथ अपने चेहरे से हटाकर वापस उनकी गोद में सर रख कर नम लहजे में सरगोशी की। अम्मा, तकलीफ़ हो रही है बहुत। उसका लहजा भीग गया, ज़ब्त की हदें तोड़कर आंसू पलकों की बाढ़ से आज़ाद हो गया। उसके लहजे की तकलीफ़ कुछ और थी, जिससे वो अनजान थी। तूबा, क्या हुआ? सच बताना, उन्होंने फिक्र से पूछा। अम्मा, मैं नहीं जानती क्या हुआ है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। काफ़ी तेज़ बुखार है, तुम्हें मैं कुछ लाती हूँ, तुम्हारे लिए भी डॉक्टर के पास जाना है। उसकी तकलीफ़ की वजह से वो बुखार समझ रही थी, क्योंकि वो काफ़ी नाजुक मिजाज थी। जब भी बीमार होती उन्हें परेशान कर देती थी, इसीलिए परेशानी में उसका सर तकिए पर रख कर वो उठ गई, जबकि उसकी आंखें फिर से बहने लगी। रात खाने के बाद वो कमरे में आ गई थी। जब से अर्शमान गया था, हवेली में उसका दिल ही नहीं लगता। खेल में, काम में, किसी भी में नहीं। अभी भी वो उसके साथ बीते वक्त को सोच रही थी। वो मोहब्बत कर बैठी थी उससे। वो दिल के किसी खाने में वो छुपाए बैठी थी। वो वाकिफ़ थी, पर किसी को बताना नहीं चाहती थी, किसी पर आश्कार नहीं करनी चाहती थी अपनी मोहब्बत को, क्योंकि वो किसी और के साथ जुड़ी हुई थी। उसके हाथ में अंगूठी किसी और के नाम की थी। उसने मोबाइल से अपनी सोचों से बाहर निकाला, पर कॉल करने वाले का नाम देखकर उसका दिल ज़ोर से धड़का था। आंग आंग में जैसी खुशी भर गई थी। उसने बिना देर के कॉल पिक कर ली। मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ तुबाशा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जो भी हुआ उन सब की ज़िम्मेदार तुम हो, इसीलिए मुझे बेपनाह नफ़रत है। तुमसे छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बदला लेकर रहूँगा तुमसे। तुमने मेरा किरदार पर दाग लगाया है, अदा के सामने मुझे शर्मिंदा किया है। उसकी बात खुशी से हेलो कहने पर पहले ही अपनी बात बोला था। उसके लहजे में इतनी सख्ती थी, हर लफ्ज़ में जहर भरा था। उसके लहजे से नफ़रत साफ छलक रही थी। वो भी सुनता आसानी से उसकी नफ़रत नाप लेता। वो तो दंग रह गई थी कि उसने क्या किया था। अर्श, मैंने क्या? उसने सदमे से निकल कर पूछना चाहा कि उसने क्या किया है। खबरदार, जो अगर मेरा नाम भी लिया तो तुम समझ नहीं आ रहा, मुझे नफ़रत है तुमसे। देखना, बदला लेकर रहूँगा तुमसे। तुम सुकून में रहो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। उसके अनजानपन से पूछने ने अर्शमान को सलगा दिया। वो तड़प रहा था वहाँ, और वो अनजान थी हर चीज़ से, जिस पर उसके सीने में एक आग सी लगी थी, जिसको बुझाना उसने तूबा से बदला लेकर ही था। मैंने क्या किया अर्श? हम दोस्त थे ना। उसके अल्फाज काफ़ी तकलीफ़ दे रहे थे उसको। वो समझ रहे थे उसकी दोस्ती को अब भी कायम थे। तुमने खुद ही कह दिया है कि थे, अब नफ़रत है, वो भी मुझे तुमसे। उसने कहकर कटक से फ़ोन बंद कर दिया। ना उसकी सुनी, ना मज़ीद का मतलब की बात कही और फ़ोन बंद कर दिया। तुम उसके लफ्ज़ों में लिपटी नफ़रत महसूस कर सकती थी, जिसके एहसास से आंसू आंखों से बह आए, और सारी रात उसके सिर्फ इस नफ़रत को नापने में गुजर गई।
एक पल को भी नींद नहीं आई। इन सब का नतीजा अब ज़ाहिर हो रहा था। उसे बुखार था और आंखें सूख सी जल रही थी। दोहरी तकलीफ में थी वो। तुम क्या करना चाह रहे हो? क्या सच में तुम्हें अरसा पसंद है? कल तक तो तुम्हें एक आंख नहीं बाती। उसकी बात सुनकर आज़र को हैरत हुई। वो शादी करना चाहता था अरसा से। वो मुझे काफ़ी टाइम से पसंद है बाबा, बस उसकी हरकतें ऐसी थी कि मुझे एक नहीं बाती थी वो। उसने लापरवाही से जवाब दिया। हरकतें तो उसकी अब भी वही हैं। आज़र को उसकी नक्ता समझ नहीं है, तो ने अब यही सोचा कि मैं सुधार लूँगा जब उसकी हरकतों को। शादी के बाद तो मेरी पाबंद होगी ना। उसकी बात पर आज़र ने हैरत से उसे देखा। तुम औरत को पाबंद करना चाहते हो असफन? क्या तुम अपने असूल भूल गए हो? तुम्हारा ही मानना है कि औरत को पाबंद नहीं रखा जा सकता, बल्कि मोहब्बत से उसे खुद में बांधा जा सकता है। उन्होंने उसके कहे एक वक्त में अल्फाज उसके सामने दोहराए। ऐसा कुछ नहीं बाबा, मेरा यही मतलब था। उसने दांत पीस कर जवाब दिया। अच्छा फिर क्या तुम शादी से पहले से पाबंद नहीं कर सकते अपना? आई थिंक वो हो गई है। उसने शाने के वो इस वक्त फिर किसी और के साथ क्यों है? उन्होंने जांचना चाहा था उसको। क्या मतलब? उसने उस पर नज़र रखवाई है ना। उन्होंने उसके सामने से उसका बाल उठाया। ऐसी कोई बात नहीं है। उससे नज़रें चुरा ली। ये देख लो। उन्होंने उसके ही मोबाइल पर आए मैसेज खोलकर उसके सामने मोबाइल के जिसमें तस्वीर थी। वो अपने ऑफिस में थी, पर उसके ऑफिस में उसके साथ वाहिद खान था तस्वीर में, जिसके साथ अरसा के शानों पर था। दोनों रूबरू खड़े थे एक दूसरे के। वर्षा की पल पल से बाखबर रहता था। बस आज हुआ क्या कि वो आज़र की बात में उलझा हुआ था। जब उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो वो मैसेज आज़र ने देख लिया। इससे पहले ही उसके हाथ से मोबाइल लिया और उसके मोबाइल पर उसकी सख्त पकड़ इस बात की गवाही थी कि वो मोहब्बत करता है। ऐसा से उसका चेहरा सबसे सुर्ख था। आज ये लड़की बचेगी नहीं। मेरे हाथों से मोबाइल टेबल पर पटक कर वो उठा। रिलैक्स असफन, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, MNA हो बनने वाले हो। अपनी रेपुटेशन का ख्याल रखो। ऐसी बात छुपी हुई हो तो अच्छा है। वो एक गुस्से से बर्बाद देखकर उन्होंने समझाया था, जबकि उनकी बात का मतलब भी वो अपने गुस्से में फ़िलहाल नहीं समझा था। उसका जिंदी खून उबाल खा रहा था कि अरसा की जान ले ले वो या वाहिद खान की। कहाँ हूँ? आज़र की जाने के बाद उसने पहला काम उसके फ़ोन करने का किया था। वो छूटते ही उसे पूछा। वो तीक में हूँ। उसके उखड़ अंदाज पर उसने नरमी से जवाब दिया। किसके साथ हो वहाँ? उसका दिमाग खोल रहा था, पर खुद पर जब्त किए हुआ था। उसने कैसे ये वो नहीं जानता किसके साथ हो। नहीं, किसी के साथ नहीं, अकेली बैठी हूँ, काम कर रही हूँ। उसका रवैया मजबूरन से हज़म करना पड़ा था। झूठ मत बोलो अरसा, सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके झूठ बोलने पर उसका जब टूटा और वो चलाया था कि अरसा ने डर कर मोबाइल कान से हटाया। असफ़ी, तुम रूड बिहेव कर रही हो बहुत। मैं किसी के साथ नहीं हूँ। उसे भी गुस्सा आ गया इस इल्ज़ाम पर। और जो तुम कह रही थी मेरे साथ, वो दो बद बोला। मैं क्या कर रही हूँ तुम्हारे साथ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो उस पर इल्ज़ाम पर हैरत ज़दा सी बोली। वो तुम्हें कल बताऊँगा। मैं किसी नतीजे पर पहुँच कर उसने कहते साथ कॉल काट दी थी बिना कुछ उसके सुने। 1 घंटा पहले वो सोई थी। सारी रात यूसुफ ने अपनी मनमानियाँ की थी जो दिल जान से उसने करने दी थी। मुश्किल से तो उसे सोने दिया था उसने, लेकिन अभी तो घंटा ही हुआ था जब वही नरम गर्म लम्स उसे अपनी आंखों पर महसूस हुआ। वो कसमसाई। यूसुफ प्लीज़। उसने उसे दूर धकेल कर करवट दी। दूसरी तरफ मरा, आप बहुत अच्छी हैं। मोहब्बत पर जवाब वापस भी लम्स कंधे पर महसूस किया इसने। मुझे अच्छे से पता है मैं कितनी अच्छी हूँ। अब दूर हटा। तुम उसे नींद में बोझल आंखें खोलकर उसे घूरी से नवाजा। आप सोच रहे ना मैं सिर्फ देख रहा हूँ आपको। वो सोई हुई होती थी। यूसुफ हमेशा उसे तब जी भर के देखता, पर आज उसे देखता वो अपनी आंखों की प्यास बुझा रहा था। जो दिल में ख्वाहिश बेदार हुई वो पूरी तरह कर रहा था। उसके साथ नकुश को अपने होंठों से छू रहा था। उसको वापस बहकता देखकर वो उठ बैठी। तुम सोए नहीं? वो उसे देखकर बोली। उसके उठकर बैठे हुए वो भी सीधा होकर उसके साथ बैठ गया। नहीं। यूसुफ ने नफी में सर हिलाया। क्यों? उसने जमाई रोकी। उसे अभी भी नींद आ रही थी, पर वो उसे सोने नहीं दे रहा था, इसीलिए उठकर उससे बातें करने बैठ गया। वैसे भी सुबह का सूरज निकल रहा था। नींद नहीं आई। उसने हल्की आवाज़ में जवाब दिया। मुझे तो बहुत आ रही है, अब दूर रहना। अपनी नींद को वो मज़ीद नहीं रोक सकी, इसीलिए उसकी बात पर ध्यान दिए बिना कंबल मुंह तक तान के फौरी नींद की वादी में चली गई। वो अपनी बेखुदी पर हैरान था। वो तो डरता था महरा को छूने से भी, और आज एक रात की कुर्बत जिसमें महरा की खुशी मर्जी दोनों शामिल थी, तो वह सराब ही नहीं हो पा रहा था। उसके सोने के बाद वो नहीं सोया, उसे देखता रहा। वो दिल की हर ख्वाहिश पर लब्बैक कहकर उसके नकोश को होंठों से चूम रहा था। कोई जादू था जो शायद उस पर मरहा ने किया था। यूसुफ को इश्क सा महसूस हुआ। इस वक्त वो चेहरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ लग रहा था। उसे जैसे देखकर आंखें सराब नहीं हो रही थी। मुस्कुरा दी। अपनी कैफियत पर ही मोहब्बत थी मरहा को वो जो उसे कभी किसी से नहीं हुई थी। जारी